Okay, ji, welcome back to the third day of this digital literacy training. Here you see, बिल्कुल नाइला आपका कंप्लीट हो गया। मुझे नज़र भी आ रहा है, ठीक है, आपका कंप्लीट। और सिर्फ ये रुकैया भी है। सरबत आपने अभी हमें ज्वाइन किया, आपके कुछ रहते हैं। नो वरीज रुकैया। देखिए आप, ये कोई लाजमी नहीं था कि आपको आज कोई डेडलाइन थी। ये दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग, ठीक है। जैसे ही लाइट आए और आपका इशू सॉर्ट आउट हो तो आप इसको लाजमी ट्राई करें, ठीक है। कल साथ साथ आपने देखा, आप हमारे साथ प्रेजेंट रही, लेकिन काफी लोगों ने ये आवर ऑफ कोड, जिसमें जस्ट 20 MCQs थे, लेकिन माशाल्लाह से अ, उसमें काफी सारी लर्निंग थी। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। अभी हम ऐसे करते हैं, इन टूडेज डेट मैं वंस अगेन डैशबोर्ड पे जाके, जब आपने एक दफा क्लास बना ली ना, सबको ऐड कर दिया, देखिए ये मेरी इसकी मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। और सेटिंग्स में जाके यहाँ से मैं सबके मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग मेरी क्लास हो ना, तो मैं प्रिंट सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करूंगा। तो आप ये जितने भी लोग हैं, अ, इनके जो नेम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप नेम को ठीक करेंगे, ठीक है, वन पर लाइन। और इससे आप सर्टिफिकेट्स को जनरेट करवा सकते हो। ओके, तो अभी आप देखें, मैं जनरेट सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप सबके सर्टिफिकेट्स मेरे पास ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है आप लोगों के पास, कि जिसकी वजह से आप लोग ऐसा करते हो कि अपने स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे सकते हो, ठीक है। जब आप वो एक कोर्स भी खत्म करेंगे, जैसे अभी आवर ऑफ कोड था विद एन एंड एल्सा, तो इसका एक सर्टिफिकेट जनरेट हुआ आपके पास, राइट। इसी तरह से देखिए, ये सबके सर्टिफिकेट जनरेट हो गए यहाँ पे। देखिए आप सबके जो नाम लिखे हुए थे, तो ये वाला आप किसी भी प्रिंटर को जब प्रिंट की कमांड दोगे, अगर वो कलर प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कलर प्रिंटर नहीं भी है तो फिर भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करके हाईलाइटर से कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके आप बच्चों को सर्टिफिकेट्स दे सकते हो, ठीक है। गेट माई पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अच्छा, यस। अब नो, मैंने अगर आपको कोई और सेक्शन असाइन करना है अपना, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक एक आवर ऑफ कोड कंप्लीट हुआ था ना, तो मैं इधर से ही एडिट सेक्शन डिटेल पे क्लिक करूंगा एज ए टीचर, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट सेक्शन डिटेल। और अभी असाइन करिकुलम में, चूंकि हमारा वो एक आवर ऑफ कोड खत्म हो चुका था, उसके बाद देखिए आपके पास एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल में CS फंडामेंटल्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्स ABCDEF, मैक्सिमम आपने कोर्स ABC अपने बच्चों को लाजमी कवर करवाने हैं, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी मैं कोर्स नंबर A आपको असाइन करता हूँ। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये अब मुकम्मल कोर्स है, इसमें लेसन्स हैं, ठीक है। हर लेसन जो है, जैसे लूप्स का अलग लेसन होगा, और बाकी जो है डिबगिंग का, इस तरह से हर एक का अलग से एक लेसन आएगा। कोर्स नंबर A सबसे सिंपल है, B फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर C थोड़ा डिफिकल्ट है। इस तरह से फंक्शंस, एरेज, तो C के सारे आपके जो प्रोग्रामिंग के मेन कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कोर्स A और B भी हम लोग करें साथ साथ, ठीक है। तो कोर्स A में आपको जैसे ही दिखे, जाके असाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करूंगा।
तो अब आप उसी लॉगिन से जब लॉगिन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या आ रहा होगा? बाय डिफॉल्ट आपके पास कोर्स ए, सॉरी, ये CS फंडामेंटल्स कोर्स ए आपके पास अब आ रहा होगा। और आवर ऑफ कोड भी आपके डैशबोर्ड में है, लेकिन वो आपको बाय डिफॉल्ट शो नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि आई शैल गो टू द, यहाँ से स्टॉप, बल्कि मेरे ख्याल में मैं सारी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सारी आपको नजर आए। मैंने शेयर स्क्रीन किया। अब मैं यहाँ से एच को ओपन करूंगा। ओके, यहाँ पे अगेन उसी score.org। तो मैं किसी एक के लॉगिन से ना, लॉगिन करना तो सबको आ गया अब। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और मैं देखता हूँ लॉगिन डिटेल्स ना, मेरे पास यहाँ पड़ी हुई थी जो कल मैंने डाउनलोड की। यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन डॉट CSV या DL पासवर्ड, ये मेरे पास है। तो यहाँ से मैं, मेरे ख्याल में क्या नाम है किसी का, तो जिनकी लाइट का इशू था, अरूसा आप थी मेरे ख्याल में, कौन था जिनकी लाइट का प्रॉब्लम था, तो भी क्या रही थी। मैं आपके अकाउंट से लॉगिन हो देता हूँ। सरबत आशा के नाम, ये हमारे पास वो है। और ट्रेन भी, कंट्रोल C, अरुस्सा फिर दोस्त। अच्छा, अरुस्सा फिर दोस्त। देखिए मैं गया यहाँ पे और कोडा.org के ये कबूस से मैं लॉगिन था पहले। तो अभी देखिए मेरे पास, फर्क में मैं साइन आउट करता हूँ, मैं फिर दोबारा से साइन इन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, वो सेक्शन कोड डालना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग सेक्शन कोड यहाँ पे डालेंगे और गो करेंगे तो आपके पास ये नेम आ रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये सरबत है, मैं वो क्लिक करूंगा और इनका पासवर्ड है ट्रेन वीक। तो मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल V किया। ठीक है जी, तो इससे आप क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखें आप आ गए। अब देखें आपके पास बाय डिफॉल्ट कोर्स नंबर A आ रहा है। अगर आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोर्स नंबर A है और कोर्स नंबर कोड विद एन एंड एल्सा भी आपको साइन है। तो जिसको भी आप कंटिन्यू करना चाहें, जैसे अभी कोर्स A को कंटिन्यू करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा कोर्स A लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये कोर्स नंबर A की छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो जरा आप लोग देखें, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Mission first. Mom, computer. Sure, sweetie. I love my mom's computer because I can go on the internet. The internet is kind of like your neighbor. You can visit cool places. You can talk to family and friends. And you can learn lots of new things. Like yesterday, I visited a zoo that's near my house. I saw a baby zebra. I took her picture and changed the color of her stripes and added a hat and added it to my collection of wacky animals. Awesome! Later, I went to a place far, far away. I visited Kenya. That's a country and lot of zebras live there. Wow, that's a lot of zebras. Internet. I talk to people I know, like my grandma who lives in दोनों a जगह से लॉगिन हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। Hi, Grandma.
He's making me cookies that he'll send me for my birthday. Yummy. I wish the internet had Smellorama. I can talk to different people on the internet, like my cousin. But I only talk to people I know. But what I like most on the internet is that I get to play fun games. I also like to draw and create new things and share it with my friends. Cool. Sometimes I visit websites where I learn new things, but I always stick to websites that are just right for me. Wow, dinosaurs. The internet is a super fun place. But just like when you cross the street in your neighborhood, you also have to be careful when you go online. Here are 3 rules to remember. Rule number 1, always ask your parents first. Rule number 2, only talk to people you know. Rule number 3, stick to places that are just right for you. Wow, that was fun. Good time. I'm logging off now. I can't wait to get back on again to see where I can visit next. Bye-bye. ओके जी, राइट। देखे आप लोगों ने, ये आपकी ये स्टार्ट की, मतलब आपको बताया हुआ था हाउ डू यू गो प्लेसेस सेफली ऑनलाइन, इस चीज के बारे में आपको इसमें स्टार्ट में बताया गया। एक और चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो ये है, अभी देखिए लेसन नंबर 1 में आपने जस्ट इस वीडियो को अगर नहीं भी देखा, आप जस्ट एंड कर देंगे तो आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा है कि ऐसा है कि लेसन नंबर 1 जब आपने कंप्लीट किया तो एक मिनट मैं जरा यहाँ से आपकी अटेंडेंस सेव कर लूँ। ओके जी, 1 मिनट की प्रिंट स्क्रीन। राइट, कंट्रोल एस। ओके जी। अच्छा, जब आप लोगों ने यहाँ पे लेसन नंबर 1 का वीडियो देख लिया है, अगर वीडियो नहीं भी देखी, उसके फिनिश को क्लिक करेंगे तो देखिए ये ग्रीन हो जाएगा। अब आप कहेंगे गो टू लेसन नंबर 2। ठीक है, दिस लेसन इज वेरी वेरी इजी। प्लीज आप लोग अपने अपने अकाउंट से लॉगिन करें और साथ साथ स्टार्ट करते जाएं। ठीक है, जैसे देखें ये बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स सिखाएगा। सबसे पहले सर थोड़ा सा सबर कर ले, हम लॉग इन करते हैं। आप लॉग इन कर लें। अच्छा, एक और चीज मैडम, आई वांट टू शेयर इट विद यू। जैसे अभी जी मुझे सर। कल कुछ लोगों ने बोला था कि हम लोग दूर, मतलब शहर से दूर स्कूलों में, जहाँ से बच्चों को किसी चीज का आइडिया नहीं है, ठीक है, उनको क्लिक भी नहीं करना आता। तो ये जो अब आपने लेसन स्टार्ट किया है, आप देखें ये बहुत बेसिक से शुरू कर रहा है। सबसे पहले वो बच्चों को हम क्लिक करना सिखा रहे हैं कि हाउ टू क्लिक फ्रॉम द माउस। तो इट इज वेरी वेरी बेसिक। सो अगर बच्चों को आप लोग यहाँ से स्टार्ट से लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी वो लोग लर्न करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, जैसे देखें अब ये क्या कह रहे हैं लेसन नंबर 2 में, क्लिक द ब्लॉग। आप इसको ओके करें एंड जस्ट क्लिक दैट ब्लॉग। जैसे ही आपने ब्लॉग को क्लिक किया
तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या कर रहा है, ड्रैग द ब्लॉक टू द टारगेट। ओके जी, ड्रैग द ब्लॉक टू द टारगेट। तो ये आपका सेकंड पजल हो जाएगा। मुश्किल है जी, इज इट डिफिकल्ट? बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। कोड विद एंड एंड अल्सा, दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करवाना है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए, वो कह रहा है अरेंज द ब्लॉक्स टू फॉर्म द इमेज। मतलब इस ब्लॉक को ऐसे अरेंज करें कि ये इमेज बन जाए। तो आपने ब्लॉक्स को टाइट किया तो इमेज बन गया। ये देखिए, नौ आप लोग अगर देखें तो ये ऐसे है जैसे बच जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब आप 1 2 3 या ABC ब्लॉक्स ला के देते हैं तो वो इंटरेस्टिंग वे में सीख जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना। इसी तरह से प्रोग्रामिंग है ये, और हम प्रोग्रामिंग में एक फन से बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक फन और इंटरेक्टिव वे में बच्चे सीखे। लेसन नंबर 2 में वी आर जस्ट टीचिंग देम हाउ टू ड्रैग एंड ड्रॉप, के ब्लॉक्स को जोड़ा कैसे जाता है, क्लिक कैसे किया जाता है, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द किड्स, एंड नॉट फॉर द किड्स, आल्सो फॉर यू बीइंग अ टीचर। देखिए, जैसे अभी आपने इन दोनों को टाइट किया, मतलब कपल किया, जस्ट आप लोग कपलिंग कर रहे हैं और आपके ये सॉल्व होते जा रहे हैं। सरबत, आप हमारे साथ मौजूद हैं? सरबत, आशा, सरबत, मैंने आपके अकाउंट से ये लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी सरबत, ओके। ठीक है, अब देखें ये 6 नंबर पजल में वो कह रहा है अरेंज द ब्लॉक्स टू फॉर्म द इमेज। आपने अब वो ऐसे कर रहा है कि ब्लॉक को डिफरेंट तरह से दे रहा है। ठीक है, जैसे आपने ये डॉग की पिक्चर बनानी है, यहाँ से ये बनी, और ये, तो एक चीज आप लोग नोटिस करें कि code.org में देखें, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। वैसे आप में से मुझे कोई बताएगा कि प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है? बेशक चैट पे बता दें। व्हाट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है? अब सबको मालूम है ना, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। सो दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग कैसे है कि हम सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया, फिर ये इंस्ट्रक्शन दिया, एंड देन ये इंस्ट्रक्शन दिया। तो एक प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो ये बेसिकली वही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे अभी हमने ये इमेज बनाना है, सबसे पहले ये वाला हिस्सा, फिर ये आएगा, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन हमने लिखी, थर्ड इंस्ट्रक्शन हमने, सो वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। सो हम हमने बच्चों को यहाँ से स्टार्ट देंगे। और एक और चीज आप लोग इमेजिन करें, जैसे इन पजल्स के ग्राफिक्स हैं या जिस वे में इनको प्रेजेंट किया गया है, तो इट विल बी अ फन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव, दैट वी वांट टू परफॉर्म प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज फॉर आवर किड्स इन अ फन एंड इंटरेक्टिव वे। तो एक फन और इंटरेक्टिव वे में जहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करें। अब हमने माउस और ये बनाना है, देखिए हमने ऐसे किया तो ये आपका कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, अब ये 1 2, अब प्लीज पुट ब्लॉक्स इन ऑर्डर बाय नंबर, 1 2, उसके बाद हमने 3 को लगाना है। अब हमारे पास 3 का ब्लॉक्स यहाँ पे आ गया, हमने इसको यहाँ पे पुट किया तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑर्डर बाय नंबर, सबसे पहले आपने 1, फिर 2, एंड देन 3। सो
we have completed that lesson. In lesson 1, sorry, in lesson 2, हमने क्या सीखा? हमने सीखा how to drag and drop the blocks. ठीक है, so this is what that was the lesson number 2, and it was very very informative, very interesting, not for you but for your kids. ठीक है, कि बच्चों के लिए ये इंटरेस्टिंग है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डिजिटल लिटरेसी का, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग को फन और इंटरेक्टिव वे में बच्चों को सिखाया जाए ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, code.org। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि code.org में ये कोर्सेज में आप लोग प्रैक्टिस करें, और उसके बाद इंशाल्लाह सैटरडे और संडे को इसमें कुछ एडवांस कोर्सेज हैं जहाँ पे आप लोगों को मैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनकी एक्सरसाइजेज है ना, और आप बिलीव मी कि जब आप लोग ये एक्सरसाइजेस करोगे तो इतना जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप एटलीस्ट मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर जाओगे कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वर्क्स फॉर यू। ठीक है, जनरेटिव एआई क्या होती है, कैसे आप लोग, हाउ मशीन्स बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ फिनोमेना in which we train machines to act like human beings, right? So that is ये आपके पास कोर्स नंबर बी है। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया होगा, कुछ लोगों ने। ठीक है, मैं अभी गो टू लेसन नंबर 3 जाता हूँ। ठीक है, ये वाला कोर्स आप लोगों ने खत्म करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। जहां पे आपको इश्यू आएगा, कोर्स नंबर ये ए है, ये हम लोग आज करेंगे। ठीक है, और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि शायद मैं आपको कोर्स बी भी असाइन कर दूं, क्योंकि कोर्स ए और बी वेरी सिमिलर, बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से। उसके बाद एक एक्सेलरेटर का कोर्स है जो मैं आपको असाइन कर दूंगा, और वो आप लोगों का टास्क होगा नेक्स्ट वीक तक। आप लोगों ने उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों को वो भी मैं असाइन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब लेसन नंबर 3 में एक अनप्लग्ड एक्टिविटी है। ठीक है, हैप्पी मैप्स अनप्लग एक्टिविटी। इस अनप्लग एक्टिविटी में आस्क टीचर्स फॉर दीज हैंडआउट्स, फीलिंग फेसेस, मतलब हैप्पी मैप्स। और इसको हम देखते हैं जरा ना, ये क्या है। आप चलेंगे तो लेसन नंबर 3, ट्राई अ चैलेंज, देयर इज नो बोनस लेवल फॉर दिस लेसन। ठीक है, तो आप लेसन नंबर 3 में, ये मैं लेसन 4 पे चला गया हूँ ना। लेसन नंबर जो 3 था, आपके पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स है, ऐप लैब है, गेम लैब है। इनमें से आप कोई प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहें तो इसमें आप लोग जाके देखें। जैसे स्प्राइट लैब है, ऐप लैब है, ऐप लैब में मैं चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप एज ए चैलेंज, कोई अगर वो गेम वगैरह थोड़ी छोटी सी डेवलप करना चाहे, उसके पास यूआई की कंट्रोल्स एंड डिजाइन डेटा है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग लेसन को कंप्लीट करें। ठीक है, नाउ गो टू लेसन नंबर 4। उसमें अगेन ये वीडियो आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेसन नंबर 4 का जो टाइटल है, इंट्रोडक्शन टू कोड स्टूडियो। ठीक है, इसमें मेज इंट्रो है। जैसे देखिए, अब आपके पास करेक्टर्स हैं, ये एंग्री बर्ड है और ये उसके साथ इवल है। और इसकी गेम एंग्री बर्ड की बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं, तो उन्होंने इन करेक्टर्स को प्लेस किया है code.org में, सो दैट हमारे बच्चे कोडिंग में इंटरेस्ट लें। ठीक है, ये मैं वीडियो आपके लिए डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये देखें आप लोग, वैसे हमारे पास 4 मिनट है इस सेशन में। हम ये वीडियो इस सेशन में चलाते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मीनवाइल ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हमारे साथ लॉग इन है,
वो लोग काइंडली काइंडली जो है ना स्टार्ट कर दे अपनी एक्टिविटीज। ठीक है, जहाँ पे इशू आए प्लीज लेट मी इन्फॉर्म। नो, ये वीडियो में डिस्प्ले कर दो। Today, we're going to learn to program using a drag and drop language called Blockly. Blockly uses colorful instructions called blocks to build programs that you can use to solve puzzles. Under the hood, you're still creating code. Each puzzle you'll solve with the code is split into 4 main parts. On the left is the play area, where your program will run. In the center, you will see the toolbox area that holds all the blocks that you will need for each puzzle. To the right is your workspace, where you will drag blocks to build your program. Finally, above the workspace, you will see the specific instructions for each puzzle. Don't worry if you accidentally drag out a block that you don't need. If you have an extra block, simply drag it back into the toolbox to put it away. After you hit run, you can always hit the reset button to get your character back to the start so you can try again. ओके जी। सो क्या हो गया, आप लोगों ने इसको देखा। ठीक है, मैं अभी जैसे ही ये खत्म हो देखिए। अच्छा, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखनी तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, सिर्फ कंटिन्यू के बटन के क्लिक के ऊपर देखें, आप देखें आपके बदल हो जाएंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात और आई वांट टू मेक श्योर टू यू, आप लोगों ने जितना भी काम किया हुआ है ये यहाँ पे मोर का बटन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इस मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आप जैसे मेरे पास क्या था, डिजिटल सिटीजनशिप में हम लोगों ने ये ऑनलाइन वीडियो देखी, सेफली आप लोग ऑनलाइन कैसे रह सकते हैं, वो ग्रीन हो गया। फिर लर्न ड्रैग एंड ड्रॉप हमने सीखा, और उसके बाद अभी हमने हैप्पी मैप्स की अनप्लग्ड एक्टिविटी की, और सीक्वेंसिंग विद स्क्रैच अभी हम सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक है, सो इन दिस वे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लूप्स का है। ठीक है, उसके बाद इवेंट्स है, और फिर एंड ऑफ कोर्स। और अगर आप कोर्स का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो वो आप यहाँ पे बना लेंगे। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से भी अपना वो देख सकते हैं। काइंडली ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों ने ये सब कुछ मतलब बहुत डिटेल से करना है, क्योंकि अगर आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी देन आप बच्चों को परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, टू टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स यू मस्ट नीड टू लर्न देम वेरी केयरफुली। ओके, ठीक है, राइट जी। नाउ वी हैव लेस देन मिनट रिमेनिंग। हम को एक्सक्यूज मी सर। सर मैं जरा पिक्चर सेंड कर रही हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँ? अभी मैंने इसको ओपन किया है कोर्स ए को, तो ये आगे डिजिटल सिटीजनशिप लेसन नेम प्रोग्रेस और सेफ्टी इन माय ऑनलाइन नेबरहुड जो है, तो इसमें ये फर्स्ट वाला में जो अनप्लग्ड एक्टिविटी ये वन वाला ओपन करूँ? ये जो ओपन करें उसको आप मेरे स्क्रीन शेयर करें। अभी टाइम खत्म हो गया ना मैम, नेक्स्ट सेशन में आ जाए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा से लॉगिन करें काइंडली सब लोग। थैंक यू सो मच।